नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा बम्पर भर्ती निकलने वाली है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का सपना है अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस में नौकरी लेने का। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार जो भर्ती निकली थी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की 38,000 के ज़्यादा पदों पर, उस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं रह गए हैं। किस्मत ने साथ नहीं दिया है। घोटाला भी हुआ था क्योंकि एग्जाम्स नहीं हुई थी, लेकिन नई जैसे ही ये भर्ती आएगी इसमें परीक्षा होगी। आज मैं आपको परीक्षा पैटर्न बताने वाला हूँ, कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, सर्किल वाइज तीनों पदों में, ठीक है, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड, कितने कितने पद रहने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है देखना। इस YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अभिषेक क्लासेस एकमात्र YouTube चैनल ऐसा है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की जानकारी तो देता है, लेकिन सटीक और ईमानदारी के साथ देता है। तो बिना टाइम गवाए आप एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो की शुरुआत करने से पहले लाइक का बटन अवश्य दबा देना मेरे भैया जी। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2022 की। बम्पर पद होने वाले हैं। पदों की अगर बात करूं तो 1 लाख के समथिंग यहां पर पद रहने वाले हैं। 90,000 से ऊपर तो पद रहेंगे ही रहेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूं महत्वपूर्ण। देखिए, यहां पर आपको सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, इधर आपको एमटीएस की पद दिखाई दे रहे हैं, इधर आपके पोस्टमैन के हैं, यहाँ पर मेल गार्ड है, और यहाँ पर जो है टोटल जो पोस्ट है ऑल सर्किल की वो यहाँ पर दिखाई देंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों महाराष्ट्र सर्किल की। महाराष्ट्र से एमटीएस के पद रहने वाले हैं 5,478। पोस्टमैन की वैकेंसी है 9,884। मेल गार्ड 147। और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा भर्ती निकलने वाली है 15,509 पदों पर। यहां मैंने क्रम वाइज यहां पर दर्शाया है, ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इस डाटा को इकट्ठा करने में, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइक का बटन तो आपको दबाना ही होगा। दबा दीजिए लाइक का बटन, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र की बात हो चुकी है। तमिलनाडु जिसका सेकंड नंबर पर नाम आता है, तमिलनाडु से एमटीएस की वैकेंसी है 3,361। पोस्टमैन 6,130। मेल गार्ड 128। 9,619 पद है तमिलनाडु से, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें 3,744 एमटीएस। पोस्टमैन के 5,231। मेल गार्ड के 155। पश्चिम बंगाल से टोटल पोस्ट है 9,130। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 3,911 पद तो दोस्तों एमटीएस के हैं, ठीक है। पोस्टमैन के 4,992 पद है। मेल गार्ड के 116 पद है। और उत्तर प्रदेश से 9,019 जो है पोस्ट है। गुजरात की अगर बात करूं तो 2,530 एमटीएस के है। पोस्टमैन के 4,524। मेल गार्ड के 74। और टोटल वैकेंसी है 7,128। कर्नाटक सर्किल की बात करूं 17 से 54 पद एमटीएस के हैं। पोस्टमैन के 3,887। मेल गार्ड के 90 है। और 5,731 टोटल पोस्ट है। दिल्ली 2,667 एमटीएस। पोस्टमैन 2,903। मेल गार्ड 20 पद है। टोटल दिल्ली से 5,590 पद है। केरल राज्य की बात करूं 1,424 एमटीएस के पद निकलने वाले हैं भैया जी, ठीक है। पोस्टमैन के 2,930। मेल गार्ड के 74। टोटल केरल से 4,428 पद रहेंगे। देखिए, बिहार की बात करें तो 1,956 एमटीएस की पद है। 1,956 एमटीएस के पद है। 1,851 पोस्टमैन के 95 यहाँ पर जो है मेल गार्ड के 3,902 पद है बिहार से। आंध्र प्रदेश सर्किल
1116 MTS, 2289 पोस्टमैन, 108 आपके मेल गार्ड के हैं, 3563 आंध्र प्रदेश से टोटल पोस्ट है। राजस्थान की बात करूं तो 1331 आपके MTS की वैकेंसी है, 2135 पोस्टमैन की है और 63 यहाँ पर मेल गार्ड की है, 3534 राजस्थान से टोटल पोस्ट है। मध्य प्रदेश 1268 MTS, 2062 पोस्टमैन, 52 पोस्ट मेल गार्ड की है, 3382 पद है मध्य प्रदेश से। पंजाब 1178 MTS के पद है, 1824 पोस्टमैन के है, 29 मेल गार्ड के है, 3331 पंजाब से टोटल वैकेंसीज है। तेलंगाना 878 पद MTS के हैं, 1553 पद पोस्टमैन के हैं, 82 पद जो है मेल गार्ड के हैं, 2513 टोटल वैकेंसीज है। उड़ीसा सर्किल, उड़ीसा से MTS के 881 पद है, पोस्टमैन के 1532 पद है और मेल गार्ड के 70 पद है। टोटल उड़ीसा से 2483 वैकेंसीज है। हरियाणा सर्किल की बात करूं 818 पद तो MTS के हैं, 1043 पद पोस्टमैन के हैं, मेल गार्ड के 24 हैं और टोटल हरियाणा से 1885 वैकेंसीज है। असम सर्किल 747 MTS, 934 पोस्टमैन, 73 मेल गार्ड और 1754 पोस्ट असम से है। ठीक है। झारखंड 600 पद तो MTS के हैं, 889 पद पोस्टमैन के हैं और 14 पद मेल गार्ड के हैं, 1503 वैकेंसीज है झारखंड से। उत्तराखंड MTS के पदों की बात करूं 399 674 पद पोस्टमैन के हैं, 08 मेल गार्ड के हैं और यहाँ पर 1081 उत्तराखंड से वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ से बात करूं 346 पद तो MTS के हैं, 613 पद पोस्टमैन के हैं, 16 पद यहाँ पर मेल गार्ड के हैं और 975 वैकेंसीज है टोटल छत्तीसगढ़ से। हिमाचल प्रदेश 383 पद MTS, 423 पद पोस्टमैन के हैं और 16 पद यहाँ पर जो है मेल गार्ड के हैं और 813 टोटल वैकेंसीज है। जम्मू कश्मीर की बात करें 401 पद आपके MTS के हैं, 395 वैकेंसीज जो है पोस्टमैन की है, मेल गार्ड का कोई डाटा नहीं है। ठीक है। जम्मू कश्मीर से 796 टोटल वैकेंसीज है जम्मू कश्मीर से। तो ये आपके सर्किल वाइज पदों का विवरण मैंने दर्शाया है, ये मेरे ही अकॉर्डिंग नहीं बताया है। जो फाइल तैयार हुई है 98,000 से ऊपर पदों पर, इतने पदों पर डेटा भेजा है कि इतने हमारे यहाँ से रिक्त सीटें हैं, इतनी वैकेंसी निकाली जानी चाहिए, इतने ही पदों पर भर्ती आएगी। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पागल नहीं बनना है। सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है, गलत अफवाहें दी जा रही हैं, तो ये आपकी वैकेंसीज रहेगी। ठीक है। अब आप देखिएगा दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तीनों पदों की बात कर रहा हूँ, परीक्षा पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आप सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। पेपर आएगा एक ही एग्जाम्स होगी। अब एक एग्जाम्स किस प्रकार होनी है वो आप देखिए। पेपर में जो पहला पार्ट रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस पार्ट में आपसे बेसिक पोस्टल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है ना, और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट में पार्ट जो फर्स्ट होना है वो तीनों ही पोस्ट के लिए होना है, MTS, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट बात करूं पार्ट सेकंड की। पेपर तो वही है लेकिन पेपर में पार्ट सेकंड और रहेगा मेरे भैया जी। पार्ट सेकंड जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, 30 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा पार्ट सेकंड को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो पूछा जाएगा वो नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करूं मैं कौन कौन से पदों में यह पार्ट सेकंड रहेगा, तो आपके पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए, इन दोनों पदों के लिए पार्ट सेकंड रहेगा भैया जी। ठीक है। पार्ट थर्ड की बात करूं 50 नंबर का आएगा, 1 घंटे के लिए आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए।
इसमें नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज के रिलेटेड पूछा जाएगा। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, कहाँ से आप फॉर्म करते हो। ज़्यादातर तो हिंदी ही लोकल लैंग्वेज रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जहाँ की इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है, बंगाली है, ठीक है, मलयालम है और अलग अलग है आपके, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड तीनों के ही लिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं वो आप सुनिए। अनरिजर्व कैटेगरी को 40% नंबर लाने पड़ेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 37 अंक तो लाने ही पड़ेंगे और एससी एसटी के लिए 33 अंक तो लाने ही पड़ेंगे। पेपर थर्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4, पेपर एक ही है। पेपर एक में 4 पार्ट है आपके। अब पार्ट 4 में क्या आएगा देखिए, 25 मार्क्स का ये रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें डाटा एंट्री स्किल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए रहेगा पार्ट 4। ठीक है, अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% रहेगी, एससी एसटी के लिए 50% रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब फाइनल मेरिट किस प्रकार बनेगी वो आप सुनिएगा। फाइनल मेरिट पार्ट फर्स्ट के और पार्ट 2 के नंबरों को मिलाकर बनेगी दोस्तों। पार्ट फर्स्ट जो है 100 नंबर का है और पार्ट 2 आपके 50 अंक का है। टोटल 150 अंक का पेपर होगा। 150 अंक के ऊपर ही फाइनल मेरिट बनेगी देगा। इसलिए 150 में से टारगेट में बता देता हूं कि कट ऑफ कम से कम 80 प्लस जाने की संभावना रहती है भैया जी। तो 150 में से 80 अंक तो कम से कम आपको लाने ही है पार्ट फर्स्ट में और पार्ट 2 में। ठीक है, और पार्ट जो 3rd और 4 रहेगा ना, ये वाला और ये वाला, ये ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। ओनली पास करना है, इनके कोई मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो ये आपके एग्जाम सिलेबस रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें यही आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं कुछ समझ में आया है तो एक काम किया करिए, आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करना मेरे से। ठीक है, इंस्टाग्राम पर वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन अवश्य दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंडिया पोस्ट ऑफिस की पल पल की अपडेट अगर चाहते हो, वो भी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ और अभिषेक क्लासेस के साथ, आज ही जुड़ जाइए। इस बार 1 लाख पदों पर सिलेक्शन लेना है। किस प्रकार लेना है हमको पता है। अगर जुड़े रहे तो सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी हमारी है। तो बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, कमेंट्स कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।